नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जोशीमठ को लेकर आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जोशीमठ के हालात को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार का कोई अधिकारी मीडिया को जानकारी या ब्रीफ नहीं देगा। इसरो की रिपोर्ट के बाद से ही ये एनडीएमए ने फैसला लिया है। संतोख सिंह चौधरी के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया। बोले कि स्तब्ध हूं, भारत जोड़ो यात्रा अंतिम संस्कार तक निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें, कल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उनकी निधन हो गई थी। पीएम मोदी आज सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगी। ये ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बंगाल और यूपी का दौरा करेंगे। 17 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के खत्म होते ही जेपी नड्डा 19 जनवरी को बंगाल जाएंगे। जोशीमठ में एनडीआरएफ का एक्शन शुरू है। आपको बता दें, रेड जोन वाले इलाकों में होटलों को तोड़ने का काम जारी है। बंगाल में 24 कमजोर श्रेणी वाले लोकसभा सीटों पर राज्य के साथ नेताओं के साथ बैठक और चिंतन करेंगे जेपी नड्डा। अगले दिन उसके जेपी नड्डा 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां कमजोर श्रेणी की लोकसभा सीटों पर बैठक करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा और कांग्रेस ने घोषणा की है कि दोनों दल त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 2019 की तरह विजय प्राप्त करना नामुमकिन है। थरूर ने यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी लोकसभा चुनाव में 50 सीटें हार सकती है। राहुल गांधी ने आर्थिक संकट की चेतावनी दी। ओपन लेटर में कहा कि लोगों के सपने बिखर रहे हैं। ये ओपन लेटर पार्टी के आगामी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत नागरिकों को घर घर सौंपा जाएगा। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के बाद 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान होगा। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और राहुल गांधी का ये पत्र लोगों को सौंपेंगे। आरएसएस के महासचिव दात्रा देव होसबोले ने कहा है कि केवल भारत माता की जय कहने से देशभक्ति नहीं होती, जिसके लिए निस्वार्थ सेवा भी जरूरी है। अब पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में होने चाहिए ऐसे नेता। सूरीनाम के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कोरोना के बाद कई देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, वहीं भारत मजबूती के साथ अभी भी खड़ा। राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें से 6 न्यायाधीश अधिकारी हैं और 3 अधिवक्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में टेलीविजन चैनलों को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीविजन चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि टीवी चैनल ऐसे चैनल एजेंडे से संचालित होते हैं जो विभाजन पैदा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय विकासशील देशों को भारत आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करेगा। साथ ही इन देशों में विकास को गति देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल अब टकराव को छोड़कर केंद्र के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में तेजी से जुट गया है। पश्चिम बंगाल ने अब पीएम पोषण स्कीम की समीक्षा के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गया है। अब सभी के लिए शादी की न्यूनतम आयु सामान्य करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। बता दें, कोर्ट ने सभी की शादी आयु समान करने की मांग वाली दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर ली है। अमित शाह ने एनआईए को अब राजौरी आतंकी हमले की जांच करने को कहा। साथ ही कहा कि मैं जम्मू के नागरिकों को भरोसा दिला रहा हूं कि आतंकी संगठनों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पर तंज कसा। जयराम रमेश ने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन ओमिक्रॉन सब वेरिएंट को लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं, क्यों? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू हुई गोरखपुर महोत्सव में बॉलीवुड ने अपना जादू बिखेरा। बता दें, गायक कैलाश खेर से लेकर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने गाना गाया। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर महोत्सव को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। सपा का कहना है कि सैफई महोत्सव पर तंज कसने वाले यहां पर किसके कहने पर अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं।
उधर संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा। वहीं 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अपना पैर जमाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी क्रम में प्रकाश जावड़ेकर को ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। वो लगातार दक्षिण के राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में हाल में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना जारी की। मध्य प्रदेश की सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित शारदा पीठ के मंदिर की प्रतिकृति का ओंकारेश्वर में निर्माण कराएगी। सरस्वती देवी का ये मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का बड़ा केंद्र है। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एटीएम की कैश वैन से लूट की घटना के मुख्य आरोपी का दिल्ली पुलिस ने स्केच जारी किया है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में अहम खुलासा हुआ है। जंगल से बरामद श्रद्धा की हड्डियों की ऑटोप्सी से पता चला है कि आफताब ने लोहा काटने वाले आरी से ही शव के टुकड़े किए थे। भारतीय समाज के रग रग में बसने वाले राम और जानकी के भक्तों को अब भारतीय रेल खास तोहफा देने जा रहा है। इंडियन रेलवे जल्द अयोध्या और जनकपुर के बीच एक शानदार स्पेशल एसी ट्रेन चलाने जा रही है। आपको बता दें, भारतीय रेल की ये ट्रेन भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन कहलाएगी। अयोध्या से जनकपुर धाम की ये यात्रा 7 दिन की होगी। ये ट्रेन 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से रवाना होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर जेल के भीतर सुधारों के निर्देश दिए थे। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने जेलों में महिला कैदियों के कल्याण के लिए कई सिफारिशें की। मुंबई में छोटा राजन के जन्मदिन पर कबड्डी मैच का आयोजन हुआ। वहीं बैनर अब वायरल हो रहा है। भलसवा डेयरी पर दिल्ली पुलिस ने रेड की है। छापेमारी में पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। पुलिस को हत्याकांड की आशंका है। मौके पर खून के निशान भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। राजघाट के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार एसआई को टक्कर मार दी। रात में इमरजेंसी ड्यूटी पर वो तैनात है। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारतीय वायुसेना द्वारा गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर हवाई क्षेत्र को 74वें गणतंत्र दिवस तक एक हफ्ते तक के लिए प्रतिदिन लगभग 3 घंटे के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। बता दें, नोटिस टू एयरमैन 19 से 24 जनवरी और 26 जनवरी को सुबह के समय के लिए जारी किया गया है। रूस की नागरिकता हासिल करने वाले लोगों को भी सेना में भर्ती होना पड़ सकता है। क्रेमलिन इस संबंध में जल्द ही ऐसा आदेश जारी करने वाला है। पिछले 5 साल में करीब 10 लाख लोगों ने रूसी नागरिकता हासिल की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर $16 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ट्रंप की कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने नौकरी पर महंगाई भत्ते पर व्यक्तिगत आयकरों को कम भरा था। ट्विटर सीईओ एलन मस्क ने अब एक नए फीचर का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अब ये फीचर अगले हफ्ते से काम करना शुरू करेगा। जनवरी के महीने में क्रिप्टो करेंसी मार्केट और निवेशकों के लिए काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के नुकसान की भरपाई देखने को मिल रही। खास बात तो ये है कि जनवरी में करीब 2 हफ्तों के कारोबार में बिटकॉइन की कीमत में करीब 27% का इजाफा देखने को मिल चुका है। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपनी अपील फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो जुआ के अलावा कुछ नहीं है और उनका कथित मूल्य सिर्फ एक छलावा। अपकमिंग एकेडमी अवार्ड्स के लिए विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किए जाने की खबर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे लेकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक झूठ बोल रहे हैं। अब इस मामले को लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्विटर पर कुछ स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि द कश्मीर फाइल की टीम को बदनाम करने के लिए हमारे बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। जनता से झूठ बोला जा रहा है। मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता की शिकायत के बाद अभिनेत्री उर्फी जावेद को नोटिस भेज दिया। बता दें, कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने कहा कि उर्फी जिस तरह के कपड़े पहनकर मुंबई की सड़कों पर घूमती हैं, उससे वहां का माहौल खराब हो रहा है। एयर इंडिया विमान की उड़ान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा कोर्ट में अपने बयान से पलट गया।
अदालत में शंकर मिश्रा ने कहा कि बुजुर्ग महिला बीमार थी और उसने खुद ही अपने ऊपर पेशाब किया। पुलिस जांच को बताया मजाक। अब अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर इंक और जर्मन पार्टनर बायोनटेक के अपडेटेड बाइवेलेंट कोविड-19 शॉट से बुजुर्गों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। हालांकि उसके बाद भी सीडीसी ने लोगों को वैक्सीन लेने की सलाह दी। कांझावाला मामले में दिल्ली पुलिस के 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। अंजलि के परिवार ने आरोपी को फांसी की मांग की है और पुलिस पर लिए गए एक्शन से संतुष्ट नहीं। अंजलि के परिवार का कहना है कि जब तक फांसी की सजा नहीं मिलती वो शांत नहीं बैठेंगे। वाराणसी में गंगा के घाट पर पर्यटकों के लिए बस गई है टेंट सिटी। टेंट सिटी में 15 जनवरी यानी आज से पर्यटक ठहरने के लिए आने शुरू हो जाएंगे। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को एक और मुकदमे का सामना करना होगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले के लिए सिलसिले में सीबीआई को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी केंद्र की तरफ से मिल गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया। इसके अलावा कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का निर्णय भी लिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले महीने से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इसी सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। उधर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लंबे समय से चोटिल चल रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है, लेकिन बीसीसीआई ने यह अपडेट दिया है कि ये सीरीज से पहले फिट नहीं होते तो उन्हें वापस बाहर भी किया जा सकता है। तो टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका ये साबित हो सकता है।